दोस्तों शुरू हो गई है तैयारी। दोस्तों 22 फरवरी अगर दोस्तों आप भी क्लास 10th हिंदी में 2024 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जीवन परिचय, यानी दोस्तों आपको सिर्फ पाँच ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताऊंगा। उसमें से दोस्तों मैं कह रहा हूँ आपका 100% दोस्तों गारंटी लेता हूँ उसमें से जरूर फंसेंगे आपके दोस्तों। 10 नंबर आपके दोस्तों पक्का कर दूंगा बिल्कुल 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताकर, कवि और लेखक दोनों के ही। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से हैं वो 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं, 100% आने वाले हैं, फुल गारंटी देता हूँ दोस्तों। छाप 22 फरवरी को वेरी इंपोर्टेंट वीडियो है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले लेखक के जीवन परिचय बताता हूँ। तो लेखक के हमारे जीवन परिचय कौन कौन से लेखक हैं। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दोस्तों ये 90% गारंटी इसकी दोस्तों ये आता ही आता है, ये दोस्तों हर साल आता है, लगभग एक साल भले नहीं है लेकिन हर साल ही आता है। और अगला दोस्तों जयशंकर प्रसाद का, इसका दोस्तों 100% गारंटी है दोस्तों, ये हर साल आता है, हर साल ये दोस्तों आता ही आता है जीवन परिचय। इसीलिए इन दोनों को अच्छे से आप याद कर लेना जीवन परिचय। और उसमें से आज जयशंकर प्रसाद के मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से लिखना है जिससे आपको एग्जामिनर 5 नंबर पूरा दे। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके दोस्तों अब देखिए 2 हो गए यहाँ पर, हम देखते हैं अब आगे कवि के जीवन परिचय। अब देखिए कवि के जीवन परिचय कौन कौन से। पहला है सूरदास का और दूसरा है महादेवी वर्मा का। पहला सूरदास का, दूसरा है महादेवी वर्मा का और तीसरा है बिहारी लाल का। ये दोस्तों तीनों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, इनको दोस्तों जरूर याद करके जाना। इनमें से दोस्तों मैं 99% गारंटी लेता हूँ आपको दोस्तों ये जरूर फंसेंगे, आपके इसमें से एक ना एक जरूर फंसेगा। और मैं इसमें से कन्फर्म कर रहा हूँ दोस्तों सूरदास का और बिहारी लाल का तो आप जरूर याद करके जाना, क्योंकि इनमें से जरूर फंसते हैं। और आप कहोगे कि कवि के 3 क्यों बता रहे हो और लेखक के 2 क्यों बता रहे हो। तो देखिए आपके चैप्टर हैं दोस्तों, लेखक के कम चैप्टर हैं, है ना, और कवि के ज़्यादा चैप्टर हैं, इसीलिए एक ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जीवन परिचय हैं तो इसमें एक फालतू कर दिया है, और इसमें कम जीवन परिचय हैं तो इसीलिए उसमें एक कम कर दिया है। इसीलिए दोस्तों आपको इसमें 3 याद करने हैं और इसमें 2 याद करने हैं। इस तरह से दोस्तों आप 5 नंबर इसके और 5 नंबर इसके, यानी दोनों के मिला के 10 नंबर आप कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों आज की इस वीडियो से। क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों प्रॉपरली मैं आपको इन सभी के दोस्तों जीवन परिचय हैं, इनकी मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों आज मैं प्रॉपरली आपको समझाऊंगा कि आपको जयशंकर प्रसाद की मैं जीवन परिचय लिखकर बताऊंगा और समझाऊंगा कि आप जयशंकर प्रसाद की तरह ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सूरदास, महादेवी वर्मा और बिहारी लाल का जीवन परिचय किस तरह से आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो। 5 जीवन बच्चे हैं, ये आपको यहाँ पर 100% दोस्तों कह रहा हूँ इनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आप इनको याद नहीं करोगे तो फिर किसको याद करोगे। क्योंकि आपके दोस्तों 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, इसीलिए आप इनको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, इसमें से ही एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय है मैं उसको बताता हूँ कि आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है। क्योंकि मैं जयशंकर प्रसाद का ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जयशंकर प्रसाद का जो है वो हर साल पूछा आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय 100% गारंटी लेता हूँ दोस्तों, 100% आने वाला है, तो इसको दोस्तों जरूर अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। चलिए हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय किस तरह से लिखना है आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों आपको कॉपी में किस तरह लिखना है, जिस तरह मैं बताऊं उसी तरह लिखना है। देखिए आपको सबसे पहले ऊपर बीच में कॉपी के बीच में लिख देना जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद खाओ तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल खाओ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और उसके बाद लिखना है यहाँ पर हेडिंग डालनी है जीवन परिचय, ठीक है। आप इसे काली पेन से डालना ताकि ये अच्छे से दिखे, मैंने यहाँ पर रंग से डाल दिया है, लेकिन आप उसमें रंग मत यूज करना, ठीक है। उसमें सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करना, ठीक है। आप उसमें ऐसे लाल हरी फिरी कोई नहीं कर सकते, मैंने इसमें लिख दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय और सबसे ऊपर लिखना है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जिसका भी उसका भी नाम लिखना है। उसके बाद आपको जिस तरह से लिखना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 1890 ईस्वी। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर क्या हम 1889 लिखें कि 1890 लिखें। देखिए आपके बुक में दिया है 1890 और आपके मॉडल में दिया है 1890। तो देखिए आप इसमें जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे याद करने में, आप उसी जन्म तिथि को लिखिए, क्योंकि ये दोनों ही
तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे आप यहाँ करके भी दोनों लिख सकते हो, चाहे आप एक भी लिख सकते हो। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो आप इसे लिखना 1889। ठीक है, क्योंकि ये बुक में दिया तो ये बेस्ट है। ठीक है, तो 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ, आपको जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट करके लिखना है या फिर ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए वैश्य परिवार का मतलब है गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है, काशी में उनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। किससे? सुगनी साहू के नाम से। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, ये तंबाकू के क्या थे? एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। कहाँ पर हुई? घर पर ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद इन्होंने सबरी शिक्षा जो है वो घर पर ही की, यानी शुरुआत की शिक्षा जो है वो घर पर ही की। उसके बाद इन्होंने घर से ही यानी स्वाध्याय यानी खुद से ही, ठीक है, खुद से ही कुछ काम करना, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन कर लिया। यानी इन्होंने घर पर ही खुद से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का इन्होंने बहुत ही अच्छा अध्ययन कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या है देखिए, इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ही किया करते थे। यानी इनके जो बड़े भाई थे शंभुनाथ जी, वही इनकी शिक्षा दीक्षा और देखभाल उनकी किया करते थे। ठीक है, क्योंकि उनके बचपन में ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। यानी वो स्वतंत्र रूप यानी किसी की बिना रुकावट के, ठीक है, स्वतंत्र यानी किसी भी बिना रुकावट के वो अपने काव्य रचना पर आगे बढ़ने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं दिनों में इनके बड़े भाई शंभुनाथ, किसका? शंभुनाथ का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, इनके बड़े भाई जो हैं शंभुनाथ जी का स्वर्गवास हो गया। यद्यपि प्रसाद जी बड़े संयमी थे। ठीक है, जो प्रसाद जी से बड़ी संयमी थे यानी बड़ी अच्छे स्वभाव के थे, किंतु संघर्ष और चिंताओं के कारण, अब देखिए दोस्तों, छोटी उम्र में ही पिताजी मर गए और फिर इनके जो देखभाल करने वाले थे बड़े भाई वो भी मर गए। अब देखिए वो उनके जीवन में कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा और उनके मन में यानी दिमाग में कैसी कैसी चिंताएं चल रही होंगी कि क्या करूं, ये करूं, वो करूं, क्या करूं। तो आदमी का स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है ना। उसके बाद देखिए इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अब देखिए इनका स्वास्थ्य तो खराब हो गया या फिर बिगड़ गया, कुछ भी लिख सकते हो। जब दोस्तों इनकी मृत्यु हुई और इनका दोस्तों संघर्ष बहुत कठिन रहा और इनके चिंताओं ने घेर लिया। ठीक है, किसी तरह आप लिख सकते हो अपनी भाषा में, इनको चिंताओं ने घेर लिया। इसके कारण क्या हुआ कि इनका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो गया। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को हो गई। ठीक है, कितने को हो गई? सन 1937 ईस्वी को इनकी प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये पूरा पढ़ के सुना दिया। अब मैं इसको बताता हूँ कि आपको इस शॉर्ट फॉर्म कैसे याद कर सकते हो। तो देखिए यह है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। पहले लिखोगे आप, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, काशी में इनका परिवार सुगनी साहू नामक नाम से प्रसिद्ध था। अब देखिए सुगनी साहू है यहाँ पर, ये एक नोट कर लीजिए। ठीक है, सुगनी साहू यहाँ पर नोट कीजिए और यहाँ पर इनकी सन नोट कीजिए। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ याद करनी है। उसके बाद क्या करना है कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। जो मैं इन पर बॉक्स बना रहा हूँ इनको हाईलाइट कीजिए या फिर इनको नोट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इनको पॉइंटों को अच्छे से याद कीजिए, तभी आप पूरा जीवन परिचय अपनी भाषा में लिख सकोगे। ठीक है, फिर क्या करते थे कि ये जो है तम्बाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, तम्बाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? घर पर ही हुई। ठीक है, कहाँ पर हुई? घर पर ही हुई। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? स्वाध्याय यानी खुद से ही इन्होंने क्या किया कि हिंदी, यहाँ से लेकर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी इन सभी का गहन अध्ययन कर लिया। ठीक, ये तो आपको कन्फर्म लिखने ही है कि इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का अध्ययन किया। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखना देखिए, फिर इसका क्या हुआ कि इन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद इनके जो शिक्षा दीक्षा थी, इनकी देख रेख जो करते थे वो इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी करते थे। ठीक है, उसके बाद प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना में लग गए। किसमें लग गए भाई? काव्य रचना में लग गए। फिर इन्हीं दिनों क्या हुआ कि इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की क्या हो गई भाई?
स्वर्गवास हो गया यानी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसके बाद इनका क्या हुआ, इनका स्वास्थ्य खराब होने लगा यानी बिगड़ने लगा। तो इनकी मृत्यु कब हो गई, इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई। देखा दोस्तों कितने आसान शब्दों में और आसान भाषा में अच्छे से समझ लिया ना। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया थोड़ा रिवर्स करके देख लेना, लेकिन इसको समझ लेना। जो जो मैंने पॉइंट बताए उनको नोट कर लेना, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों के जरिए से पूरा जीवन परिचय लिख दोगे आप। अब देखिए बढ़ते इनकी रचनाओं की ओर, यानी इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं वो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। दोस्तों यहाँ पर लाइट चली गई थी तो आप थोड़ा दोस्तों एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं वो किस हैं, आपको लिखना है हेडिंग से कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं निम्न प्रकार हैं। आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, आप चाहें तो फिर यहाँ पर देखिए नंबर बाय नंबर कर कर भी लिख सकते हो, आप चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, काव्य है, काव्य में लिखना है आपको आंसू कामायनी लहर। ठीक है, दूसरा है कहानी, कहानी में लिखना है आपको आंधी इंद्रजाल छाया। ठीक है, तीसरा है उपन्यास, उपन्यास में लिखना है तितली कंकाल। चौथा है नाटक, नाटक में लिखना है चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त अजात शत्रु। ठीक है, आप चाहें तो इस प्रकार लिखते हैं, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आंसू कामयानी इंद्रजाल आंधी तितली कंकाल चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी आप सिर्फ हेडिंग डालोगे कि रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की रचना निम्न प्रकार है, यहाँ पर फिर रचनाएं करके लिखने लग जाओगे। ठीक है, कॉमा लगाकर यहाँ पर लाइन वाई जैसे भी आप इच्छा करो वैसे लिख सकते हो। आपको नंबर दोस्तों 2 नंबर मिलेंगे पूरे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप चाहे इनमें से 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, 5 भी लिख सकते हो। अब जरूरी नहीं कि मैंने इतनी सारी लिखी है आप भी लिखो। मैंने अपनी सारी इसलिए लिखी है ताकि आपको इसमें से जो आपको सरल लगे अच्छी लगे आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, आप अपने भाषा में लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है, अपनी भाषा में जितना अच्छा रखोगे आपको एग्जामिनर नंबर अपने आप ही अच्छे देगा, क्योंकि वो सोचेगा कि बच्चे ने पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, इसीलिए उसने अपनी भाषा में लिखा है। तो आपको दोस्तों वो पूरे 5 नंबर देगा। 3 नंबर आपके जीवन परिचय पर देगा और 2 नंबर आपकी रचनाओं पर देगा। ठीक है, तो आपको जीवन परिचय ये जयशंकर प्रसाद का मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो दोस्तों मैंने आपको ये 5 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बता दिए हैं। ये वाले कौन कौन से बताए हैं एक बार फिर से देख लीजिए, सूर्यदास का, महादेव वर्मा का, बिहारी लाल का। ठीक है, और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का। आप चाहें तो दोस्तों एक जीवन परिचय और भी याद कर सकते हो। किसका दोस्तों, तुलसीदास का, तुलसीदास। ठीक है, आप तुलसीदास का जीवन परिचय आप अपनी इच्छा के अनुसार याद कर सकते हो, और मैंने जो 5 बताएं उन्हें तो आप कन्फर्म याद करना ही करना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते फिर किसी अगली वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।